बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुबह सवेरे 9 फरवरी को एक 15 साला लड़का थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर वो थानेदार से दरखास्त करता है कि मेरे वालिद को ढूंढ दीजिए, मेरे अब्बा कहीं नहीं मिल रहे। थानेदार उससे पूछता है, बेटा तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, किसी बड़े को लेकर आओ। तो वो कहता है कि मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी बहन जो है वो इस घर में होते हैं। मेरी बहन छोटी है, 11 साल की है, मैं खुद जो हूँ 13 साल का हूँ, और हमारी वालदा जो है हमारे वालिद से अलग हो चुकी हैं और सिर्फ हमारे वालिद ही घर पर होते थे। और अब आज चौथा रोज़ है हमारे अब्बू घर नहीं आए। पुलिस ये सुनती है, बच्चे को दिलासा देती है, उसे बिठाती है और उसके बाद उसकी दरख्वास्त जो है वो लिखी जाती है। और उसके बाद पुलिस जो है उसके वालिद को, बच्चे के वालिद को ढूँढने के लिए अपनी नफ़री को भेजती है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा छोटा है, हमदर्दी भी होती है कि छोटे बहन-भाई हैं, कोई घर में बड़ा है नहीं। यहाँ तक कि घर में ना कोई चचा, ना फूफी, ना कोई और, ऐसे में बच्चों के लिए तो और भी मुश्किल है। पुलिस के लिए ये केस जो है एक हमदर्दी की वजह भी बन जाता है, तो इस केस को बड़ा डीपली देखा जाता है और पुलिस जो है जाकर उन जगहों पर चेक करती है जहाँ पर कि वो शख्स हो सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद क्या होता है कि ये बच्चे जो हैं इनसे पूरी डिटेल्स ली जाती हैं कि बेटा वालिद जो है आखिरी बार कहाँ गए थे, क्या हुआ था? तो बेटा बताता है कि वालिद जो है मेरी छोटी बहन जो है, जो 11 साल की है, उसको बताकर गए थे कि मैं दरियाए जेहलम के पार जा रहा हूँ और काम ख़त्म करके मैं रात को वापस आ जाऊँगा। लेकिन उस दिन वो वापस नहीं आए। हमने कहा शायद चलो कोई नहीं, हो जाता है। घर में थोड़ा बहुत जो भी रोटी थी मैंने गरम की, बहन को खिलाया। अगले दिन वालिद को फिर हम देखते रहे कि शायद आ जाएँगे, नहीं आए। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन हम परेशान हो गए और हम आपके पास आ गए। अब पुलिस ने दरिया जेहलम के आर-पार हर जगह चेक करना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो ना हो कि दरिया जेहलम में कहीं डूब गए हों, कोई भी मामला हो सकता है, लेकिन कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि फिर सुराग जब मिलना होता है तो कहाँ से कैसे-कैसे मिल जाता है, आप हैरान हो जाएँगे। हमसाए जो है उन्हें कुछ चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें तो वो देख भी रहे थे, ज़ाहिर-सी बात है वो इलाका कुछ ऐसा था, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमराज़ तो थे नहीं कि पता लगता बाप कब घर से निकला, कब आया, कब गया। तो ये चीज़ तो रूल आउट हो गई। बाप के मोबाइल के हवाले से भी कोई ऐसे ख़ास चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है देखा जाता है कि कॉल लॉग और इस तरह की चीज़ें, तो पता लगा कि कुछ अरसा पहले उसका मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया था और अब तक उसने मोबाइल जो है नया नहीं लिया था। तो वो चीज़ भी रूल आउट हो गई। कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है उसको निकाला गया तो देखा गया उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन मोबाइल डाटा की जो लास्ट लोकेशन है वो ज़ाहिर-सी बात है फ़ोन ख़राब था, तो उस वजह से वो तो उनके पास नहीं आ सकती थी। तमाम चीज़ें रूल आउट हो गई थी। पुलिस जो है अपना ज़ाहिर-सी बात है चुप करके बैठ गई थी कि शायद कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन हमसाये ने एक चीज़ महसूस की। हमसाई एक खातून है और उन्होंने महसूस किया कि घर से कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है। ये स्मेल उन्हें बेचैन कर रही थी। बार-बार इस स्मेल को महसूस करते हुए उन्होंने इनके घर आकर बच्चों से कहा कि बेटा आपके घर में कुछ मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा, हमसाए बच्चों को खाना-शाना भी भेजते थे, उनका ख़्याल भी रख रहे थे, उन्हें भी इल्म हो गया था कि वालिद नहीं हैं। अब ऐसे में उस हमसाई ने ये भी महसूस किया कि 1-2 बार जब मैं इनके घर में आई हूँ तो सहन से गुज़रते हुए तेज़ एक बदबू का भभूका आता है। इस चीज़ से वो थोड़ी परेशान भी हुई। उन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा यहाँ पे मुझे ज़रा स्मेल महसूस होती है। तो उन बच्चों ने कहा कि हम देख लेंगे, कचरा शायद यहाँ पे फेंका था, मैं साफ़ कर लूँगा। बेटे ने ये कहकर हमसाई खातून को मुतमईन किया और अगले रोज़ जब खातून आई तो वो कहती कि मुझे उस जगह से तो बदबू नहीं महसूस हुई। लेकिन फिर भी घर में बदबू थी, एक अजीब-सी बदबू थी। जब ये बदबू काफ़ी तेज़ उन्हें महसूस हुई तो उन्होंने अपने शौहर से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा मशकूक लग रहा है, बच्चों के वालिद भी कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं हैं और उनके ज़हन में जो बात आई वो यकीनन इस वक़्त आपके भी ज़हन में आ रही होगी। उन्होंने पुलिस को जाकर इत्तला दी और पुलिस जो है इन बच्चों के घर पहुँची और पुलिस जब घर पहुँची तो उन्होंने घर के अंदर फिर ज़ाहिर-सी बात है सुराग लगाने की कोशिश की और फिर घर का वो कोना जहाँ से उस खातून को स्मेल आ रही थी वहाँ तो नहीं, बल्कि एक और कोने में उन्हें स्मेल जो है ज़्यादा तेज़ महसूस हुई और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे मट्टी जो है वो कच्ची है। और उसके बाद उन्होंने उस जगह को खोदा। जब खोदा तो नीचे मोहम्मद तोफ़ैल साहब की लाश मिलती है। अब वो इस बात पर बड़े हैरान भी होते हैं, बच्चों को फ़ौरन ही अपने पास बिठाते हैं पुलिस एसएचओ साहब जो हैं और उनसे सवाल-जवाब शुरू करते हैं कि बेटा ये तो तुम लोग कह रहे थे कि बाप घर से बाहर गया था और जब वो घर से बाहर गया था वापस ही नहीं आया, लेकिन ये तो घर के अंदर ही मौजूद है। अब बच्चे पहले तो परेशान होते हैं, आएँ-बाएँ-शाएँ, इधर-उधर की बातें, और उसके बाद बच्चे जो हैं सच बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वालिद जो हैं कहीं भी नहीं गए थे, वो घर पर ही थे।
हमने उन्हें रात को खाने में कुछ दवाइयाँ मिलाकर दी जिसकी वजह से वो नीम गनूदगी में चले गए और उसके बाद बेटा कहता है कि मैंने वालिद के गले पर छुरी जो है वो फेरी जिसका ज़िबाह किया जाता है और उसके बाद हमने अपने अब्बा को अपने ही घर के सहन में दफना दिया। लेकिन शायद वो ठीक से दफनाया भी नहीं, मट्टी भी थोड़ी डाली जिसकी वजह से बदबू बहुत फैल रही थी और जब हमारी हमसाई जो आंटी हैं, वो जब हमारे घर आईं और उन्होंने इस बदबू का ज़िक्र किया, उस जगह का ज़िक्र किया, तो हम परेशान हो गए और हमने बॉडी को फिर यहाँ से निकाला और फिर हमने इसको दूसरी जगह दफनाया और फिर हमने ऊपर खूब सारी मट्टी डाली, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बात पता लग गई। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि भई तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अब बेटे ने जो कहानी सुनाई है लेकिन कहानी एक और भी हो सकती है, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन पहले बेटे की कहानी सुनाती हूँ। बेटे ने कहा कि हमारी वालिदा मंजूरा बीबी जो है, उन्होंने अपने हमारे वालिद के रवैये से तंग आकर उनसे खुला ले ली और वो हमें हमारे वालिद के पास छोड़कर यहाँ से चली गई। बड़ी ज़ालिम माएँ होती हैं। बड़ी माज़रत के साथ न जाने उसके क्या हालात व वाक़यात होंगे, नहीं ले जा सकती होगी, ले जा सकती होगी, लेकिन फिर भी बिल्कुल ही बच्चों को आपने इस तरह से अलग कर दिया अपने जिस्म के टुकड़ों को कि 4 दिन से वो घर में अकेले थे, बल्कि हफ़्ते अब तो हो गए थे और आपको कोई खैर खबर ही नहीं, इस तरह तो नहीं होता। एनीवे अब क्या होता है कि वो कहता है कि मेरे वालिद जो हैं हम उनके साथ रह रहे थे, लेकिन फिर वो कहता है कि एक दिन मेरी बहन ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। बच्चा सिर्फ़ 13 साल का है, लेकिन ज़हन उसका जो है वो काफ़ी बड़ा महसूस होता है और बहन के दर्द को वो और भी ज़्यादा महसूस करता था। बल्कि पुलिस कहती है कि 13 नहीं 15 साल का बच्चा लगता है, लेकिन स्टिल। अच्छा, अब वो बच्चा कहता है कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वालिद ने उसके साथ ज़्यादती की है और ये बात जो है वो कहता है कि मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था। मैं और मेरी बहन ही एक-दूसरे का सहारा हैं। वालिदा के जाने के बाद मैं अपनी बहन का बहुत ख़्याल रखता हूँ और मेरी बहन जो है वो मेरा बहुत ख़्याल रखती है। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे अपने बाप से शदीद नफ़रत महसूस हुई और उसके बाद मैंने पूरा ये प्लान किया। मैंने अपने वालिद को खाने में नींद की गोलियाँ मिलाकर दी और उसके बाद मैंने अपने वालिद को जब वो नीम गनूदगी में थे और ज़ाहिर-सी बात है मुज़ाहमत उस तरह नहीं कर सकते थे, मैंने उनके गले पर छुरी जो है वो फेरी और उसके बाद उनको वो छुरी जो है उसने बताया मैंने छत पे जाके कपड़े में लपेट के रख दी है और उसके बाद मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर इन्हें कपड़े में लपेटा और फिर यूँ घर के सहन में हमने मिट्टी खोदी और इनको दफना दिया। अब यहाँ पर पुलिस उनके इस जवाब से इतनी मुतमिन नहीं है। वो इस वजह से कि उनका कहना है कि ये तमाम तर काम करना 2 मासूम बच्चों के बस का रोग नहीं है। ये मामला या तो ये लगता है कि हो सकता है इस तरह का मामला हुआ हो कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई हो और इसमें कोई तीसरा फ़र्द शामिल है जिसने इनकी मदद की है। कोई समझदार, कोई बड़ा। हो सकता है वो इनकी वालिदा हो सकता है वो कोई और रिश्तेदार हो सकता है वो कोई इनका हमदर्द हो, लेकिन जिसने भी किया है लगता ये नहीं है कि ये 2 बच्चे मिलकर इतना बड़ा स्टेप अकेले उठा सकते हैं कि नींद की गोलियाँ भी ले आएँ, बाप को वो खिला भी दें, फिर गला काट भी दें, फिर दफना भी दें। ये 2 मासूम बच्चों का काम नहीं लगता है। पुलिस ये भी कहती है कि हो सकता है जायदाद का मामला हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि 2 मासूम बच्चों का सवाल था। बाकी दुनिया में अगर आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए बाकायदा तौर पे इस तरह की मैनेजमेंट होती है कि अगर बच्चे इस तरह अकेले होते हैं, तो उनको चेक किया जाता है वालिद के साथ भी वो ठीक से रह रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में अनलकीली ऐसे कोई मामलात हैं नहीं। अगर हैं भी तो उन्हें ठीक से नहीं परसूख किया जाता, उन्हें नहीं देखा जाता, वो इदारे उस तरह से एक्टिव काम नहीं करते अनलेस अदालत की तरफ से कोई अहकामात जारी किए गए हों, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ बिल्कुल ही मामलात जो हैं बच्चों के हवाले से हमारे मुल्क में कवानीन उनकी देखभाल के हवाले से बहुत ही वीक है। एनीवे ये है मामला अभी तक का। अब देखते हैं कि इस केस में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जुवेनाइल हैं और उनके हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो उस तरह का नहीं होगा जो एक बड़े शख्स के लिए होता है और शायद इसीलिए ये 2 फेसेस जो है ये सामने रखे गए। पीछे कोई बड़ा भी है शामिल इस तमाम तर मामले में। प्रोब किया जाना चाहिए ताकि पता लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को अपने मकासद के लिए किसी ने इस्तेमाल किया है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।